हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुबह हम सब ने बहुत ज़्यादा हल्दी खेली थी और उसके बाद हमने सब ने नहाने के लिए हम चले गए। और जब नहा के आए हैं तो आज ही हमारे मतलब घर में गांव वालों को हम खिलाते हैं शादी के एक दिन। तो आज आजमान के दिन हम इनको गांव वालों को खिला रहे हैं। और यहाँ हमारे घर से जस्ट थोड़ी सी दूर में किसी और के घर में वहाँ पे हमारा टेंट वेंट लगा था, तो वहाँ पे सबको खाना खिला रहे थे। हम भी वहीं जा रहे थे और यहाँ आज पूरे गांव को निमंत्रण दिया जाता है, तो इसीलिए सब यहीं आए थे। और जितने भी मेहमान थे सब थे, हम सबको लेकर आ गए थे अभी। और हमारे इधर गांव के साइड में इस तरह से नीचे एक चटाई रहता है, उसमें बैठकर इस तरह से खाना खिलाते हैं। और गांव के जो भी अमित के दोस्त थे जो भी थे वो सब यहाँ पे खाना वाना सबको दे रहे थे। बहुत ज़्यादा धूप थी, तो धूप में चाहे जैसे भी हो पर दोपहर में ही गांव वालों को खिलाते हैं। और कल बारात है हमारे यहाँ, तो बारात के लिए हम कल नहीं खिला सकते, इसीलिए आज ही खिला रहे हैं। और खाना वाना हो जाने के बाद यहाँ पे 3 बजे के टाइम में हम पूजा को अभी फिर 7 बार तेल हल्दी चढ़ाएंगे, क्योंकि सुबह हम उसको 14 मतलब 14 बार चढ़ा चुके थे और अभी 7 बार चढ़ाएंगे, तो 21 बार आज के दिन चढ़ाया जाता है। तो अभी जो शाम के टाइम है, तो अभी जितने भी बच्चे थे, जो भाई थे, उनके जीजाजी जो थे, छोटे छोटे बच्चे थे, सभी यहाँ पे बोल रहे थे कि हमको भी चढ़ाना है। तो हम अभी सबको मतलब मौका दिया जाएगा, जितने बच्चे हैं जो भी हैं सब एक एक बार यहाँ पे चढ़ाएंगे। और तेल हल्दी हो जाने के बाद यहाँ पे आटे से एक लोई बनाई जाती है। मतलब जो आटा है उससे गेहूं का आटा उसको गोला करके जो गुथा जाता है। फिर इसको हम पूजा को देंगे और पूजा आज पूरे दिन और कल पूरे दिन इसको हम मतलब इस तरह से सूखा पड़ने नहीं देना है। इसको हमेशा गूंथते रहना है और सॉफ्ट रखना है। फिर जब शादी उनके मंडप पे जब शादी हुई तब इस लोई को पानी में घोल देंगे और इसी को भाई जो है वो लोई पानी डालता है। जब मंडप में बैठे हैं तो दोनों के हाथ जोड़ते हैं, उसी टाइम लोई पानी डालता है। और अभी रात को हम पूजा की मेहंदी लग रही थी, तो मेहंदी के लिए हमारे गांव में हम अलग से कोई फंक्शन या कुछ भी नहीं रखते हैं। इस तरह से शाम के टाइम आज मेहंदी लग रही है, कल राम को बारात आ जाएगी, तो इसीलिए हम सब यहाँ पे कुछ जो लड़कियाँ थी उनको बुलाए थे जो मेहंदी लगाना जानती हैं गांव के आसपास, घर के आसपास। तो वो आए थे और यहाँ पे लगा रहे थे और मुझे यहाँ पे बबली जो है वो लगा रही थी। तो हम सब ने आज ही मेहंदी लगाई है, क्योंकि अभी रात के टाइम हम थोड़ा फ्री हो जाते हैं, तो इसीलिए रात में ही हम मेहंदी लगा लेते हैं। और ये है अगले दिन सुबह, आज रात को बारात आएगी, तो आज की सुबह जो है यहाँ पे रंगोली लिखी जा रही है झूठी। ये भी चावल के आटे से आज भी लिखा जाता है। और अभी मतलब आज ही है, फिर 7 बार हम उसको तेल हल्दी चढ़ाएंगे और फिर 7 बार हम तेल हल्दी जो है वो उसको उतारेंगे। मतलब सर से लेकर पैर तक फिर तेल हल्दी को 7 बार उतारा जाता है और उसके बाद हम उसको नहाने के लिए भेज देंगे। तो उसके बाद यहाँ की जो हल्दी का जो है वो उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो नहाकर फ्रेश हो सकती है। तो अभी 7 बार उसको हम तेल हल्दी चढ़ाएंगे, क्योंकि आज लास्ट डे है। और
और जब पूजा को हम 7 बार तेल हल्दी चढ़ा चुके थे, उसके बाद उसे उतारने से पहले ये हमारे घर के बगल में जो घर है उनका घर है, तो उन्होंने हमें बुलाया था और कहा था कि जब शादी होती है तब हमारे साइड में आम का जो पेड़ होता है उस पेड़ की भी शादी की जाती है। जब किसी की शादी हो रही होती है घर पर, तो उनके घर पर हमें बुलाए थे कि आम, इनके घर पर जितने भी आम थे उनकी उस पेड़ों की शादी करने के लिए। क्योंकि जब तक इस आम पेड़ की शादी नहीं हो जाती, इनको हल्दी तेल नहीं लगाया जाता, तब तक इनके जो पत्ते हैं उसको किसी भी पूजा में, किसी भी चीज़ में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं जो भी। इसीलिए जब तक इनकी शादी ही गांव में इस तरह से होता है, गांव में ऐसे ही जब तक इनकी शादी हो जाती है पेड़ की, तभी इनके पत्तों को हम लेकर किसी भी पूजा में रख सकते हैं। किसी भी गौरी कलश में जब रखते हैं उसमें इस आम के पत्तों को रखते हैं। तो घर में किसी की शादी होती है तभी आम के पेड़ की शादी होती है। इसीलिए हम जब पूजा की शादी कर रहे थे तब यहाँ इनके शादी करने के लिए भी आ गए थे। और आम के पेड़ की शादी करने के बाद उनको तेल हल्दी चढ़ाने के बाद हम यहाँ पे आए थे। और अभी पूजा को हम 7 बार जो है वो, पहले हम इस तरह से इधर साइड से घूम रहे थे और अभी हम उल्टा घूम रहे हैं, क्योंकि अभी पूजा की तेल हल्दी जो है उसको उतारना है। तो 7 बार हम पहले पैर से लेकर सर तक चढ़ाते थे, अभी सर से लेकर पैर तक उसको, जो भी हम तेल हल्दी चढ़ाए थे इतने दिन तक, उसको हम नीचे उतारते हैं। तो इस तरह से उल्टा किया जाता है, ऊपर से लेकर कलश में भी और मंडप में भी, सभी पर भी ऊपर से लेकर नीचे किया जाता है 7 बार। जितने हम फर्स्ट डे को जितने भी 7 औरतें थी वो चढ़ाए थे, तो वही 7 जन आज फिर इसको उतारते हैं। और अभी एक एक करके हम सब पूजा को तेल हल्दी उतार रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा मटका, इसमें है एक गिलास में है दूध और इन मटकों में है 7 मटके हैं। 7 में 7 बार हमने जो धागा है उसको लपेट के रखे हैं। और इन सब से अभी पूजा को थोड़ा सा और जो रस्में हैं उसको किया जाएगा। और जो भी अभी थाली में जितने भी हल्दी बचे हैं उन सबको पूजा को अब लगा दे रहे हैं, क्योंकि अब उसको और हल्दी नहीं लगने वाली है। इतना में ही उसका जो रस्में हैं वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम फिर से पूजा को नहीं चला सकते हैं, इसीलिए इसको गोद में उठा कर ले जाना होता है। तो यहाँ पे उसके जो जीजा जी हैं वो थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। चलो चलो नाचेगा, चलो जतो मैं मांगू जतो जन मैं के जन नहीं की रास जन देखो रे गिरा नहीं दो और जो हमने सर पे उसके टोकरी हम लिए थे, उस एक टोकरी में उसको बिठाएंगे पूजा को, और एक को उसके सर के ऊपर रखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम पूजा को बिठाए हैं। फिर उसके ऊपर एक कपड़ा जो वाइट कलर का जो भी है, उसके ऊपर एक कपड़ा से पूजा को हम ढक देंगे। मतलब उसकी आंखें नहीं दिखनी चाहिए, इस तरह से चेहरा नहीं दिखना चाहिए, तो उसको हम ढक देते हैं। और ढकने के बाद जो एक हम पर्री बोलते हैं इसको, तो जो एक टोकरी है जो उसके सर के ऊपर हम रखेंगे। और उस टोकरी में फिर वो 7 जो छोटे छोटे कलश हैं उनको हम 7 जन उसको पकड़ेंगे। और फिर पकड़ने के बाद एक बाल्टीन पानी लिया जाएगा और उसमें जो 1 गिलास दूध था उस दूध को उस बाल्टीन के पानी में डाल देते हैं। और जो भी बेर के पत्ते या दूबी के जो दूबी होते हैं उसको, और जो भी कुछ फूल जो हैं सबको उसमें डाल देते हैं पानी में। और फिर अभी इन कलश को हम 7 जन पकड़ते हैं और उसमें फिर पानी भरा जाएगा। एक लोटे से 7 कलश में पानी डाल दिया जाएगा एक साथ। फिर एक साथ हम उस पानी को पूजा के सिर पर डाल देते हैं। इस तरह से हम 7 बार करते हैं। देखिए दूध पानी यहाँ पर डाला जा रहा है, तो इस तरह से 7 बार हम इसको करेंगे। फिर उसके बाद पूजा चली जाएगी नहाने धोने के लिए। अभी कहाँ लगी
अपन अपन के लइका मन और जब 7 बार पूजा के सिर पर इस तरह से हम पानी डाल देते हैं, उसके बाद वहाँ पूजा के सिर को ढका ही रहता है और फिर उसको 7 जन उठाते हैं और अभी फिर से 7 बार मंडप के 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 7 जन इसको उठा के फिर से 7 चक्कर लगाएंगे और उसके बाद पूजा को हम नीचे बिठा देंगे। देखो बना 1 2 3 4 5 6 7 पुलिस और अभी हम पूजा को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बिठाए हैं और 2 जन यहाँ पे 2 टावेल, एक टावेल है जिसके दोनों सिरों को हम पकड़ के इस तरह से रखे हैं और हम दोनों से होते हुए एक धागे को इस तरह से दोनों लपेटा जाता है। 7 बार इसको लपेटा जाता है और फिर इस टावेल में माँ जो है वो लेकर रोटी लेकर आएगी। रोटी मतलब जो भी मिठाई और जो कुछ भी शादी के सीज़न में अभी जो भी मिठाई सिठाई जो भी जितने भी बने हैं उन सबको एक प्लेट में, एक थाल में वो लेकर आएगी और यहाँ पे उसको रख देगी और उसके साथ वो पैसे भी देगी, जितना भी पैसा हो उतना। और ढेढ़ीन जो है, हम सब यहाँ पे शादी कर रहे थे पूजा की, तो हम सब ढेढ़ीन है, तो ये घर की तरफ से कुछ मिठाई और पैसे दिए जाते हैं जिसको यहीं पर मंडप में ही लाकर रखा जाता है। तो ये देखिए मेरी माँ यहाँ पर लेकर आ रही थी जो भी मिठाई है उसको और पैसे। ये पैसा जो है ये ढेढ़ीन जो है, हम सब ढेढ़ीन लेती है, उसका काम है, तो वो लेती है। और रोटी जो है वो सबको प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं। और अभी जो धागा हो गया है इसको 7 बार लपेट लेने के बाद अभी 7 धागों को एक साथ पकड़ के इस तरह से निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद इसको हल्दी जो है, पूजा को हम जो हल्दी चढ़ाए थे उस थाल की हल्दी में इसको डुबोकर पीला किया जाता है। और पीला कर लेने के बाद एक सिक्का, अगर तांबे का सिक्का हो तो भी बहुत ही अच्छा होता है, अगर नहीं है तो कोई भी सिक्का ले सकते हैं। तो एक सिक्के को थोड़ा सा उसमें एक छेद बना दिया जाता है, जितना छेद में ये जो धागा है वो उसके अंदर घुस जाए। और फिर उस सिक्के में हमने छेद कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे, और सिक्के को इसके अंदर डाल देते हैं और फिर उसमें एक गांठ लगा दी जाती है। और एक जो हल्दी है, पूरी हल्दी उसको हल्दी को भी यहाँ पे एक गांठ लगा दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पे इस धागे में 7 गांठ, इसको अभी सिर्फ 2 ही गांठें लगाए हैं, एक हल्दी में और एक पैसे में। उसके बाद हम इसको पूजा के हाथ में लपेट देना है। देई थी भीतर ढुका हला टाइट कर दे तो क्या कर हला औथरे कर हला था ना औथरे गठ। यहाँ पे पूजा बैठी है और ये अभी किसी से भी बात नहीं कर सकती है जब तक इसका सिर ढका हुआ है तब तक।
और अभी जो धागा है उसको हम पूजा के हाथ में 7 बार उसको जितना लपेटना होता है लपेट देते हैं। और उसके बाद 2 गांठें हो चुकी है, एक हल्दी में और एक पैसे में, और उसके बाद 5 गांठें और लगानी होती है। और इन गांठों को हम थोड़ा सा हल्का हल्का से ही लगाते हैं, क्योंकि ये जब विदाई के टाइम में आएगी तो उस टाइम जो दूल्हा होता है वो इन गांठों को खोलना होता है उसे, और वो खोलेगा। फिर हम ये जो धागा है इस धागे को उसके हाथ में बांध देंगे, दुल्हन के हाथ से निकाल के दूल्हे के हाथ में बांध दिया जाता है। फिर वो वहाँ जाएगी, जब अपने ससुराल जाते हैं तब वहाँ पर उसको धागा को निकालना होता है वहाँ पे। और उसके साथ में एक आम का पत्ता भी डालते हैं, तो हम पत्ते को भूल गए थे, इसीलिए यहाँ पे जब गांठें लगा रहे थे तो उसी में उस आम के पत्ते को भी हम डालकर उसमें 5 गांठें और लगा देंगे। फिर ये 7 बार हो जाएगा। और अभी यहाँ पे बाई आ रही थी, तो दादी, ये हमारी दादी है, तो यहाँ पे दादी आकर पूजा को अभी फिर से एक छोटा सा मिठाई खिलाएगी और पानी पिलाना होता है। यहाँ पे उसका मुंह मीठा किया जाता है। तो यहाँ पे बाई थी तो बाई ही कर रही थी, अगर नहीं रहती हैं कोई भी तो घर की जो बड़े हैं, बड़ी मम्मी जो भी हैं वो भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे बाई आकर उसको खिला के पानी पिला रही थी। और अब पूजा की जो हल्दी है, तेल हल्दी चढ़ाना जो भी है वो सब ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे अब पूजा जा रही है, तो जो हमारे गांव के नाऊ होते हैं जो बाल काटते हैं वो यहाँ पे अपने सामान से लेकर आए हैं। और पूजा के सिर्फ नाखून तो नहीं काट रहे हैं, बस हाथ को और पैर को नाखून को टच कर देते हैं। और जो पीली साड़ी पूजा पहनी है उस साड़ी को भी ये नाऊ को हम दे देते हैं, ये लेकर चले जाते हैं, क्योंकि दुल्हन की साड़ी नहीं रखते हैं। तो पूजा जब नहाने के लिए जाएगी तो वो साड़ी हम इनको दे दिए हैं, देखिए लेकर जा रहे हैं।